गुड इवनिंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड ब्रिज ग्रुप में, जिसमें मैं आपको आज समझाऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो भी बिकवाली हुई आज, जैसे समझ लीजिए 12 मई 2020 में जो भी बिकवाली हुई वो ज़्यादातर ब्रोकर्स बता रहे हैं कि राइट इश्यू के हिसाब से, जैसे राइट इश्यू 1257 रुपये का जो राइट इश्यू आ रहा है, उनके सामने जो भी करेक्शन है उसका ये बिकवाली का शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये सब गलत बात है। मैं आपको अभी कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि ये कोई राइट इश्यू के सामने करेक्शन नहीं है, ये निफ्टी की ऑल ओवर गिरावट के हिसाब से है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए कि आपका आज का क्लोजिंग है 1439 इंटू 15 इज इक्वल टू 22,185। जैसे आपको तो पता ही होगा जी कि 15 के सामने एक राइट इश्यू रिलायंस दे रही है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जिसके पास अभी कोई शेयर नहीं है तो उसको राइट इश्यू चाहिए, तो वो 15 शेयर खरीद के लेगा, तो वो एलिजिबल हो जाएगा 1297 का एक शेयर लेने के लिए। तो उसका 1297 का ये कॉस्ट प्राइस और उसका टोटल प्राइस हो गया 23,442 और ये 16 शेयर का। ठीक है, तो ये उसका एवरेज 16 शेयर का प्राइस हो गया 1465 रुपया पर शेयर। ठीक है, तो अभी समझने की बात ये है कि जैसे ये इसको 1479 में 15 शेयर लिए 22,185 में, मतलब इसका एवरेज रेट जो हुआ जैसे 1479 और 1465, मतलब इसको कितना फ़ायदा हुआ इंटू 14 रुपये। ठीक है, तो 14 रुपये के हिसाब से इसको 224 रुपया बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये तो हुई 1479 के बाद। अभी समझ ली कि सपोज ये प्राइस 1450 आ गया है और 1450 के रेट से कोई 15 शेयर ले रहा है, तो उसका हो गया 21,750 रुपया और उसके सामने उसको मिल रहा है एक शेयर 1297 रुपये का, तो उसका टोटल प्राइस हो गया 12,060 और वो हो गया 16 शेयर का 1437 रुपये प्रति शेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसके सामने ये समझ लीजिए कि उसने परचेस किया था 1450 में और एवरेज रेट है 1437, तो उस हिसाब से ये उसको जो भी बेनिफिट हुआ वो 13 रुपये का, मतलब 16 इंटू 13 199 रुपये बेनिफिट। मतलब जो भी राइट इश्यू के लिए अभी ये प्राइस पे जो भी लेगा उसको राइट इश्यू का बेनिफिट कितना मिलेगा 199 रुपये। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अभी समझ लीजिए कि 1400 रुपया रेट है और 15 रुपये के हिसाब से जो 15 शेयर ले रहा है तो उसको पड़ेगा 21,000 में टोटल वैल्यू का। ठीक है, और उसके सामने उसको मिल रहा है 1297 का एक शेयर, 1297 इंटू 22 297 इज इक्वल टू 1391 रुपये प्रति शेयर इसकी लागत होगी। तो मतलब समझ लीजिए कि ये उन्होंने खरीदा था 1400 में और उसका लागत है 1391 रुपये और उसको बेनिफिट कितना हुआ 9 रुपया, मतलब टोटल 144 रुपया बेनिफिट है। मतलब ये समझ लो कि जो भी राइट इश्यू का बेनिफिट ले रहा है 1400 के रेट में, उसको राइट इश्यू का बेनिफिट कितना मिलेगा 144 रुपया। तो ये समझने वाली बात है कि जैसे ये राइट इश्यू में जो इतनी पूंजी लगा के और 144 रुपये का फ़ायदा देख रहा है, तो वो कोई स्पेशल राइट इश्यू के हिसाब से ये परचेज नहीं करेगा 1400 के रेट पे भी। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि रेट का
शेयर का रेट 1350 आ गया, तो वो ले रहा है 15 शेयर और 20,250 का हुआ, तो एक शेयर 1297 का है, तो उसको मिलेगा 1297 का एक शेयर और उसका टोटल हो गया 21,560 16 शेयर का। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट एवरेज पड़ेगी 1344 प्रति शेयर। तो उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, उन्होंने परचेज किया था 1350 में और अभी जो एवरेज है 1344, तो 16 शेयर का कितना हुआ बेनिफिट, 6 रुपया। ठीक है, तो 96 रुपीज़ उसको बेनिफिट मिलेगा। सपोज ये जो भी ये रेट 1350 में स्पेशली ले रहा है राइट इश्यू के हिसाब से, तो वो 96 रुपीज़ के बेनिफिट के लिए ले रहा है, ऐसे समझा जाएगा। और सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेट जैसे 1300 आ गया, तो कोई राइट इश्यू के लालच में आके 15 शेयर ले रहा है 19,500 का, और उसको एक शेयर उसके सामने मिल रहा है 1297 का, तो उसका टोटल परचेस प्राइस हो गया 16 शेयर का एवरेज प्राइस है 1297 रुपये प्रति शेयर। तो उन्होंने परचेस किया था 1300 के रेट में, उसका एवरेज आ रहा है 1297, तो उसको प्रति शेयर 3 रुपया का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कितना बेनिफिट मिलेगा, 48 रुपया। मतलब समझ लीजिए कि ये कोई भी बंदा है तो 20,797 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 48 रुपीज़ का बेनिफिट ले रहा है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है दोस्तों कि इतने कम बेनिफिट के लिए इतना बड़ा कोई राइट इश्यू का कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भी आज की जो प्राइस में गिरावट है वो कोई और बात नहीं है, जैसे ये करेक्शन की बात है। ठीक है, तो दोस्तों यही मैं समझाना चाहता था। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट में जो भी कोई ब्रोकरेज या कोई भी बात करे तो इससे कोई पैनिक ना करे और अपने हिसाब से जो भी है वो मार्केट के हिसाब से चले। ठीक है, और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइए। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।